आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। योगी राज में माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और पुलिस प्रशासन ने जरायम की दुनिया से कमाई गई काली कमाई पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह नॉन स्टॉप कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का शिकंजा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से होते हुए अब बागपत में सुनील राठी तक पहुंच गया है। प्रयागराज में कल फिर प्रशासन ने अतीक के खास गुर्गे की प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया। वहीं वाराणसी में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई तो रायबरेली में माफिया की गाड़ी और घर को सीज कर दिया गया। मेरठ और बागपत में भी माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने माफिया की 25 करोड़ की प्रॉपर्टी को सील कर दिया है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अवैध प्रॉपर्टी पर प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। हर दिन अवैध प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। अतीक अहमद के 2 खास गुर्गों के मकान को कल जबरदोज किया गया। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, अवैध तरीके से एक 50 कमरे के मकान को प्रशासन ने किस तरह ढहा दिया, वो तस्वीरें आपके सामने है। ये प्रॉपर्टी अवैध थी। यह मकान अतीक के शूटर और प्रॉपर्टी डीलर राशिद का था। वहीं प्रशासन ने कल राशिद के भाई और अतीक के शूटर अरशद के भी एक मकान को ध्वस्त कर दिया। अतीक अहमद के करीबियों पर आरोप है कि उन्होंने स्टेट लैंड की जमीन कब्जा कर अवैध रूप से इमारतों का निर्माण कराया था। अतीक अहमद के खास इन दोनों भाइयों के ऊपर हत्या के कई आरोप हैं। आरोप ये भी है कि इन दोनों भाइयों ने अतीक के इशारे पर कई हत्याएं की है और आने वाले दिनों में अतीक के खिलाफ और भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में अतीक अहमद पर हुई कार्रवाई के बाद अब उसके गुर्गों पर काम किया जा रहा है। राशिद भुट्टो के लॉज को यहां गिराया गया है। ये बेली गांव की जमीन है जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके लॉज बनाया गया था। ये 2 मंजिला लॉज था जिसमें 15 से 20 कमरे थे और जबरदस्त फाउंडेशन देते हुए बिल्डिंग को बनाया गया था, लेकिन अब इसे तोड़ दिया गया है। आपको बता दें, राशिद भुट्टो अतीक अहमद गैंग का शार्प शूटर हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल भुट्टो लॉज यहां जमींदोज कर दिया गया है। यानी सिर्फ कार्रवाई अतीक अहमद तक सीमित नहीं है, उसके अपराध के साम्राज्य की जो कड़ी रही है सभी को खंगाला जा रहा है। भुट्टो समेत एक और शार्प शूटर है। इन दोनों पर मिलाकर कुल 17 मामले दर्ज हैं और अब इनकी प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने सरकारी जमीन पर बनाई थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कानून का हथौड़ा लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। रविवार को जिन 2 भवनों के ध्वस्तीकरण का काम किया उसमें दूसरा भवन जाबिर कम्मो का घर था। आपको बता दें कि ये जाबिर कम्मो का घर 2 मंजिल का बना हुआ है। शुरुआत में पहली मंजिल पर कार्रवाई की गई है। देर शाम होने की वजह से कार्रवाई को रोक दिया गया और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कार्रवाई आज भी आगे बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि अतीक अहमद के शार्प शूटर्स में से एक कम्मो जाबिर भी शामिल था। हालांकि परिवार का कहना है कि यह घर उनकी पत्नी के नाम पर है और तोड़ने से पहले किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन ये कार्रवाई रविवार को हुई और उम्मीद ये है कि आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और इस मकान को पूर्णतः ध्वस्त किया जाएगा। ये शूटर है अतीक गैंग का, भुट्टो उसका नाम है। इसने 2 मंजिला 500 वर्ग गज में 50 कमरों का अवैध लॉज बनवाया हुआ था राजकीय स्थान की भूमि पे। तो जॉइंट कार्रवाई है राजकीय स्थान की और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की, इसको ध्वस्त कराया जा रहा है। एक मकान और खाली कराया जा रहा है यहाँ पर। जी हाँ, जब जितना समय मिलेगा जो भी आगे भी कार्रवाई हो रही है, पूरी विधिक प्रक्रिया उसकी पूर्ण है और ये राजकीय स्थान की भूमि है। ये लोग दुर्दांत अपराधी हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। तो इसके बाद जब समय जितना बचेगा उसके अनुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का ऑपरेशन माफिया नॉन स्टॉप जारी है। रायबरेली में पुलिस फोर्स ने एक टॉप 10 हिस्ट्री शीटर की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया है। इस संपत्ति की कीमत 1 करोड़ की जा रही है। टॉप 10 अपराधियों में शुमार राजीव रस्तोगी उर्फ राजू सुनार का मकान और उसकी गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली है। इस कार्रवाई से पहले पुलिस ने नगाड़ा बजाते हुए बाकायदा मुनादी भी करवाई थी। इतना ही नहीं, राजू सुनार के बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। उसमें एफडी और जो भी रुपए पैसे होंगे उसे भी जब्त करने का काम किया जाएगा।
कोतवाली नगर के किला क्षेत्र में अपराधी राजू कुमार रस्तोगी उर्फ राजू सोनार के यहाँ जब्ती गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई चल रही है, जिसमें एक 2 मंजिला मकान और एक लग्जरी गाड़ी की बरामदगी की गई है। यहाँ से ले जा रहा जब्त करके यह सारी कार्रवाई जिलाधिकारी रायबरेली महोदय के आदेश से किया जा रहा है। ऐसे अन्य अपराधी जहाँ भी छिपे होंगे उनकी भी स्क्रीनिंग कराई जा रही है पूरे जनपद में और सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये संपत्ति कितने करोड़ की लगभग होगी? लगभग 1 करोड़ की संपत्ति अभी तक आकलित की गई है और अन्य चीजों की भी जांच कराई जा रही है। सर, जो टॉप 10 की लिस्ट बनाई गई है उसी को लेकर पूरी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। टॉप 10 की लिस्ट में तो कार्रवाई की ही जा रही है, जो टॉप 10 से बाहर बचे अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। माफिया पर एक्शन मुजफ्फरनगर में भी हुआ है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी एक टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश की 25 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। मुजफ्फरनगर में कोतवाली इलाके के शेरनगर गांव के रहने वाले माफिया इमलाक पर कार्रवाई करते हुए उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया। इमलाक पिछले 10-15 सालों से शिक्षा विभाग में गलत कामों में सक्रिय रहा है। इससे पहले 2017 में पुलिस जब इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए गई थी तब इसने अपने साथियों के साथ पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया था और जमकर आगजनी हुई थी। इमलाक पर कई मुकदमे दर्ज हैं। ये टॉप 10 हिस्ट्री शीटर में से एक है। सीएम योगी के ऑपरेशन माफिया की कार्रवाई बागपत में भी देखने को मिली। माफिया सरगना सुनील राठी के 3 मकान पुलिस ने जब्त कर लिए। इन तीनों मकान की कीमत 1 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है और प्रशासन ने कार्रवाई दोघट थाना इलाके के टिकरी गांव में की है। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 6 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी। प्रशासन ने 14A गैंगस्टर अधिनियम के तहत इन तीनों मकानों को कुर्क करने की कार्रवाई की है। गैंगस्टर सुनील राठी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। यूपी और उत्तराखंड में लूट, हत्या, डकैती, रंगदारी और फिरौती से उसने अकूत दौलत जमा कर रखी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस इसके खिलाफ पूरे एक्शन में है। दोघट थाना क्षेत्र में कस्बा टीकरी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी सुनील राठी जो जेल में बंद है उसके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम गैंगस्टर की 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है और इसमें इसके यहाँ पे मकान में 3 मकान जो गांव में थे वो कुर्क किए गए हैं और इसकी गाड़ी कुर्क की जाएगी। तकरीबन कितनी संपत्ति होगी? ये टोटल संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए अनुमानित लागत है इनकी और इसी पूरी संपत्ति का प्रशासक डीएम महोदय द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है। किस अधिनियम के तहत आपने कार्रवाई की? ये 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जब्तीकरण की कार्रवाई 14(1) के तहत की गई है। मेरठ प्रशासन ने भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। कुख्यात योगेश भदौड़ा और शराब माफिया रमेश प्रधान की अवैध प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। शराब माफिया रमेश प्रधान की करीब 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी सीज की गई, तो वहीं कुख्यात योगेश भदौड़ा के अवैध कब्जे को ढहा दिया गया। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों पर योगी का बुलडोजर चला तो छोटे बड़े दूसरे बदमाशों में भी हड़कंप मचा हुआ है। संभल में तो एक इनामी बदमाश इतना डर गया कि वो सीधे थाने पहुंच गया और पुलिस वालों के पैरों पर गिर गिर कर गिरफ्तार करने की गुहार लगाने लगा। इसे पुलिस का इनकाउंटर कहें या फिर अपनी जान का डर, इस गैंगस्टर ने अनोखे तरीके से सरेंडर किया। पहले गले में तख्ती लटकाकर पूरे कस्बे में घूमा और फिर सीधे थाने पहुंचकर पुलिस वालों के पैरों में गिरकर जान की गुहार लगाने लगा। आप ये देखिए तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें बार बार देखने को नहीं मिलती हैं, हैरान भी करती हैं। मामला संभल जिले का है जहां नरवासा थाने में ये घटना देखने को मिली। अमरोहा का रहने वाला 15,000 का इनामी नईम गले में तख्ती लटका कर आया था। उस पर लिखा हुआ था, मुझे गोली मत मारना। फिर थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर करवा दिया। मेरे बालक छोटे सालों का काम करेगा छोटे
मेरे बालक छोटे छोटे फलों का काम करे करो ये करते करिए बस ये तो केवल 15,000 का इनामी बदमाश था। मजा तो तब हो जब लाख लाख रुपए के इनामी बदमाश भी इसी तरीके से कानून के सामने हाथ जोड़कर खड़े हों, खुद को सरेंडर कर दें। बहरहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। किसान कानून के विरोध में दिल्ली में ट्रैक्टर जलाने के मामले में बड़ी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।